दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मेट में। दोस्तों जो हमारा चैप्टर चल रहा था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उसमें हम बहुत से एडजस्टमेंट अब तक पढ़ चुके हैं। एक जो लास्ट एडजस्टमेंट उसमें बचता है यानी समायोजन जो बचता है उसका नाम है दोस्तों एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यानी पूंजी का समायोजन। उसी के बारे में दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों आज के टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब ये क्या है भैया, पूंजी का समायोजन क्या है? तो पूंजी का समायोजन जैसे कि नाम से ही पता चलता है कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा। इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल से रिलेटेड है, ये कैपिटल को ही एडजस्ट किया जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें बेसिकली दोस्तों होगा क्या कि जब भी नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो कई बार साझेदार ये आपस में समझौता कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि बोले भैया हमारी जो पूंजी है वो इसके अनुसार डिसाइड होगी। मतलब पुराने साझेदार ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी जो उनकी पूंजी है वो जो नया पार्टनर कैपिटल आएगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। कहने का मतलब क्या है, समझ लो नया पार्टनर कुछ पूंजी लेके आ रहा है तो उसका हिस्सा कितना है कैपिटल में हिस्सा कितना है और उसकी पूंजी कितनी है, तो उसके अनुसार तो हम फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे और फर्म की कैपिटल के अनुसार ही फिर हम निकालेंगे कि बोले भैया इसमें यदि ए को इतना पार्ट मिलता है तो ए का इतना हिस्सा होना चाहिए, बी को इतना पार्ट मिलता है तो बी का इतना हिस्सा होना चाहिए। सभी एडजस्टमेंट के बाद सभी समायोजन कौन से जैसे रिवैल्यूएशन वगैरह हम करते हैं तो ये, तो भैया ऐसा डिसाइड कर लेते हैं कि नया साझेदार जो पूंजी लाएगा, न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाएगा उसके अनुसार ही हमारी पूंजी होगी। ठीक है, अब यदि हमारी पूंजी कम है, जो एक नया रेशो आएगा उस रेशो में नहीं है पूंजी, तो क्या किया जाएगा, तो भैया साझेदारों को लाना पड़ेगा पैसा। यदि पूंजी ज्यादा है, मान लो 10,000 ही चाहिए लेकिन हमारी पूंजी 15,000 है, तो क्या करेगा, तो 5,000 रुपए ले जा सकता है पार्टनर। ठीक है, तो ये होता है इसमें। अब क्या होता है इसमें, एंट्रीज क्या क्या बन सकती है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जैसे एग्जांपल है, तो एग्जांपल क्या है कि बोले भैया दो पार्टनर है ए और बी। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर है, एग्जांपल हम ले रहे हैं पहले। ठीक है, एग्जांपल हम ले रहे हैं कि ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 के रेशो में वो लाभ हानि बांटते हैं। ठीक है, और सभी समायोजन के पश्चात उनकी पूंजी क्या है, 80,000 और 60,000, 80,000 और 60,000। आफ्टर एडजस्टमेंट है ये, सभी समायोजन के पश्चात, आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, आफ्टर एडजस्टमेंट उनकी कैपिटल है ये 80,000 और 60,000। आगे दोस्तों हमें बोला गया कि जेड को एडमिशन देते हैं, जेड को एडमिशन देते हैं, ये 35,000 रुपए वो लाता है 1/5 भाग के लिए, 1/5 भाग के लिए। ठीक है, भाग के लिए जेड की पूंजी के अनुसार इनकी कैपिटल डिसाइड की जाए। जेड की पूंजी के अनुसार पुराने साझेदारों की कैपिटल डिसाइड की जाए, कैपिटल एडजस्ट की जाए, कैपिटल एडजस्ट की जाए। और यदि कम पड़ता है तो पैसा लाया जाए और कम ज्यादा है तो पैसा चुकाया जाए उनको। ये क्वेश्चन हमें बोला गया है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे हम बेसिकली, हाँ, और एक चीज और हमें बोली गई कि जेड को जो 1/5 भाग के लिए दिया है वो दोनों से बराबर लेता है, यानी ए और बी दोनों से बराबर इक्वली लेता है, ये इक्वली लेता है ए और बी से, ए व बी से भैया इक्वली लेता है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे दोस्तों, नया रेशो निकालें। जैसे इसका जो पुराना रेशो वो कितना है दोस्तों, ए का, फॉर ए 3/5 इसका पुराना रेशो है और इसका नया रेशो कितना होगा, और हाँ भाई 1/5 भाग के लिए आ रहा है सी, और इसने आधा आधा भाग लिया और ए और बी से, तो 1/5 का आधा कितना होगा दोस्तों,
आधा 1/5 का, ये होगा दोस्तों 1/10। तो हम ए के पुराने पार्ट में से जो ए ने दिया है वो लेस कर देंगे तो उसका नया पार्ट आ जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कई बार, माइनस 1/10। ऐसे ही बी के लिए कितना होगा 2/5 माइनस 1/10। तो इसका तो कितना हिस्सा बनेगा 10, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 यानी 5/10। ये कितना बनेगा वही 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 3/10। तो ये तो ए का पार्ट, ये बी का नया पार्ट, तो 5/10 अपॉन 3/10 अनुपात 1/5। तो इनका रेशियो जो फाइंड आउट होगा वो क्या होगा दोस्तों 10 यहां 5:3:5:10 ये इनका न्यू रेशियो रहने वाला है। अब भैया ये बोलते हैं कि जेड जो है 35,000 रुपए लाता है 1/5 भाग के लिए, इसके हिसाब से फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए इसके हिसाब से। अच्छा 1/5 के लिए 35,000 लाता है सी, तो फर्म की कैपिटल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि बोले भैया 1/5 यदि 35,000 के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बराबर होगा भैया 35 पंजे 35 दूनी 70, 70 70 140 175, यानी 1,75,000 फर्म की कुल कैपिटल होगी। टोटल कैपिटल फर्म की होगी, ठीक है 1,75,000 फर्म की ये कैपिटल होगी, ठीक है। ये जहां तक बात समझ में आई कि फर्म की कैपिटल निकल आई। अब फर्म की कैपिटल में इनका हिस्सा कितना बन रहा है 1,75,000 के हिसाब से। अच्छा 1,75,000 फर्म की कैपिटल और इसको हिस्सा कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा है भैया इसमें 5/10 यानी आधा हिस्सा। 1/75 को हम इसमें बांट देंगे ए के लिए, ए का पार्ट कितना है इसमें 5/10 यानी 1/2, यानी 1/2। ये कितना हुआ दोस्तों 87,500, शायद 87,500 रुपए ए का हिस्सा बनता है, का हिस्सा बनता है। जबकि दोस्तों ए की पूंजी कितनी है आफ्टर एडजस्टमेंट 80,000, ये बनता कितना है 87,500, तो 7,500 का क्या होगा ए भैया कैश के रूप में फर्म में लाएगा। समझे कि नहीं आप बात। हमने टोटल कैपिटल निकाली, न्यू रेशियो निकाला, न्यू रेशियो के हिसाब से टोटल कैपिटल आ गई, ठीक है। टोटल कैपिटल निकाली जो जेड लेके आया था उसके हिसाब से, ठीक है। न्यू कैपिटल हमने निकाली, न्यू कैपिटल में ए का न्यू रेशियो के हिसाब से कितना पार्ट बन रहा है 87,500, जबकि आफ्टर एडजस्टमेंट उसकी कैपिटल कितनी है 80,000, यानी 7,500 कम है। इसका मतलब है 7,500 रुपए वो लाएगा या फिर उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। इसी तरह यदि बी का देखा जाए, ये तो ए हो गया, बी का देखा जाए तो 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 3/10 इसका पार्ट है, तो ये होगा दोस्तों 17,500, 17 दिया 51, 52,500 बी का हिस्सा होना चाहिए 52,500, जबकि बी का कितना पड़ा 60,000, यानी दोस्तों 7,500 रुपए इसके ऑलरेडी ज्यादा है। ये भैया विड्रॉ कर सकता है, कैश निकाल के ले जा सकता है, ये विड्रॉ कर सकता है। 7,500 रुपए ए के पास कम है, जबकि 7,500 रुपए बी के पास ज्यादा है, तो ये एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। अब एडजस्ट की एंट्री क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूं। अब ये इरेज कर देते हैं, आपको पता तो चल गया भाई 7,500 रुपए ये माइनस में है ऑलरेडी, और ये 7,500 रुपए प्लस में है बी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा अब तक, ठीक है। तो ये हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन तो आपको वैसे भी याद हो ही गया, क्वेश्चन तो देख ही लिया ना आपने, अब केवल हमें एंट्री तो करनी है। तो भैया 7,500 रुपए जो है इसके पास ज्यादा है, तो दोस्तों एंट्री क्या होगी एडजस्ट करने की, सिंपल सी एंट्री होगी, जैसा कैश आता है ना फर्म में कोई पूंजी लाता है उसी तरह की एक एंट्री होगी। यदि वो कैश के रूप में ला रहा है तो क्या एंट्री होगी, अब ए को तो लाना पड़ेगा ना 7,500 रुपए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट
यदि दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि वह राशि साझेदार के चालू खाते से समायोजित की जाए तो हम वो भी कर सकते हैं। मान लो कैश के रूप में नहीं ला रहा, अपने चालू खाते से दे रहा है, एडजस्ट कर रहा है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल सी कि एस करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट कितना 7,500 रुपए। ठीक है, तो भैया 7,500 रुपए लगेगा। अच्छा, बी की एंट्री क्या हो जाएगी, बी की एंट्री सिंपल सी वो निकालेगा, तो निकालने की एंट्री कैश जाएगा, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। यदि उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट हो रहा है तो 20 उससे एडजस्ट हो रहा है, हाँ, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या 20 करंट अकाउंट, ये वाली एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो भैया ये बात हुई पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्वेश्चन से समझा दिए, एकदम इजी टॉपिक है। हमें यही देखना है कि वहां क्या बोला गया है, वहां हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगर बोला गया है कि बोले भैया नए साझेदार के अनुसार उसकी पूंजी समायोजित की जाए, तो हम न्यू रेशियो निकाल लेंगे, और जो नया साझेदार है वो पूंजी ला रहा है ना, उसके हिसाब से फर्म की कैपिटल देख लेंगे, फिर फर्म की कैपिटल में जो हिस्सा बनना चाहिए वो देखेंगे, और जो पड़ा है वो देखेंगे। कम ज्यादा है तो कम होगा तो लाना पड़ेगा, ज्यादा है तो लेके जाना पड़ेगा, सिंपल, बस यही है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और दोस्तों इस संबंध में यदि आपको कुछ भी ना बोला जाए, किस संबंध में, कि बोले भैया वो पार्टनर जो है कैश ला रहे हैं या एडजस्ट कर रहे हैं, इस संबंध में यदि आपको कुछ भी नहीं बोले, बस केवल समायोजित की जाए, ऐसा ही बोले, ऐसा ना बोले कि भैया नया वो जो पार्टनर है यदि पूंजी की कमी होती है तो पैसा लाते हैं और ज्यादा होता है तो ले जाते हैं, ऐसा नहीं बोला जाए, तो हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे किसी इंफॉर्मेशन के अभाव में। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर के सारे टॉपिक हो चुके हैं, मैंने बीच बीच में प्रैक्टिकल भी आपको बताए हैं, और भी प्रैक्टिकल मैं इसके बता दूंगा। वैसे ये चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है, जो भी इसका टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब यदि किसी स्पेसिफिक टॉपिक में अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले लेंगे और वो करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।